वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जामवंत के वचन सुनाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम सुना रहे हैं आपको श्री रामचरितमानस की कथा, जिसमें कि हमको पंचम पांच सुंदरकांड अर्थ सहित, क्योंकि वैसे तो हमने सुंदरकांड के पाठ की वीडियो डाल रखी है पहले, लेकिन अभी हम रामचरितमानस कर रहे हैं तो इसको आपको दोहे के साथ अर्थ भी सुनाएंगे। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए कथा की ओर। कि जामवंत के वचन सुनाए आए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। यह कहीं नाय सबने कहूँ माथा, चलियूं हर्ष धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में रघुनाथ के धारण करके चरणों को हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भुंदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े तय ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे गिरि चरण दे हनुमंता, चलियो सुगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करवानाई भांति, चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। और जैसे ही रघुनाथ जी अमोघवान चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाक होए श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर, पून कीन परिणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई राम जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठहि गाय कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बवचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाहूं। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन सुत हनुमान जी ने कहा कि माँ, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, फिर आता हूँ। तब दब बदन पैठे हूँ आई, सत कहूँ मोह जान दे माई। कबनी हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहे कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हें मुंह से घुस जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। माँ, मैं तेरे मुंह में घुस जाऊंगा, तू मुझे तब खा लेना। पहले मैं एक बार माता सीता का पता राम जी को दे आऊं। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोर जो जन मुख ते ही ठइयूं,
तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उसे दूना बढ़ा लिया, बहुत बड़ा कर लिया, 16 योजन मुख हो गया। तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत कीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती जाती है, हनुमान जी उससे दूना रूप दिखाते जाते हैं सुरसा को। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांग विदा तहि सिरुनावा। मोहे सुर ने जय लाग पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकली और सिर निभाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष, हर्ष चले हनुमान। तुम राम के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुरहि, करि माया नभ के खग गेहि। जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वे माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छाई सक सो ना उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोचल हनुमान के कीना। तासु कपट कपि तुरते ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखे बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खक मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े में त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल फल शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनेक कोटि करे प्रेम प्रकाशा। शिव जी कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे की परम प्रकाश हो रहा है। कनिक कोटि वचित्र मणिकृत सुंदरा तना घना, हट्ट हट सुबट वीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सीन बरनत नहीं बने। वह चित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है, क्योंकि लंका की ठाट है भाई। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है वहां पर। अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो ऐसा दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं। वन बाग उपवन पाटिका, सर कूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या,
रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बलगर जहि। नाना अखारन भिरहि, बहुबधि एक एक न तरजहि। वन बाग उपवन फुलबाड़ी तालाब कुएं बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सुंदर से मणियों को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बट कोटिन करी जतन बट कोटिन, विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भक्षहि। एह लाग तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु, एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर ही, त्यागी गति पे ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गांवों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि निश्चय ही राम जी की वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरिहि, लंकहि चलयो सुमर नर हरिहि। नाम लंकनी एक निसचरी, सोहु के चले से मोह निंदरी। हनुमान जी पतझड़ के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप लीला करने वाले भगवान राम जी का स्मरण करके लंका को चले। और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी रहती है। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले हो, कहाँ जा रहे हो। जाने नहीं बरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर मत धरनी ढनमनि। अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनेश शंका। जब रावण ब्रह्मा वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैंने राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देखा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलायक अंग। तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू को एक पलड़े में रख जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश्व समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रेत कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही।
उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन्य किए देखा कपि देखा, सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर में उना दीखव देही। भवन एक पुण्य दिख सुहावा, हरि मंदिर तेह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसी समय क्या देखा? बहुत सारे योद्धा देखे हैं, रावण का महल भी देखा, लंका में प्रवेश कर गए ना। विचित्र था, वर्णन नहीं हो सकता उस महल का। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उनको जानकी माता दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। रामायुधि अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंद तैं, देख हर्ष कपीराय। वे महल राम जी के युद्ध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष मुंहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए कि ये वृक्षों के समूह जहाँ तुलसी लगी हुई है, तो वही से पता चलता है कि ये मेरे राम के किसी भक्त का मंदिर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भविष्य जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी में भविष्य जी जाग पड़े। राम राम तैं सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटे करहूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया उठते ही, जैसे कि ये शुभ होता है कि हम सुबह उठते ही भगवान का नाम स्मरण करें। कुछ लोग हाथ देखते हैं, हथेलियां चूमते हैं। माता लक्ष्मी, सरस्वती और हमारे ठाकुर जी का निवास स्थान होता है सुबह सुबह अगर हम अपने हाथों को देखते हैं। और कुछ लोग हाथ जोड़कर मेरे राम का ध्यान करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, अपने अपने गुरुजन को ध्याते हैं। और ऐसा ही करना भी चाहिए, सुबह उठते भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने आराध्य का नाम लेना चाहिए। ठीक उसी तरह से भविष्य जी सुबह सुबह उठते हैं और उठते ही अपने आराध्य राम नाम का स्मरण करते हैं। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जिन्होंने सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। ऐसन हठी करी पहचानी। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा। साधु ते होए न कारज हानि, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है जब हम किसी अच्छे ज्ञानी बंदे से मिलते हैं। तो विपर रूप धारी वचन सुनाए, सुनत भविष्य न उठीते ही आए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाए और पुकारा, सुनते ही भविष्य जी उठकर वहां आए। करि परिणाम पूछ कसुलाई, विपर कहो निज कथा बुझाई। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि ये ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन में कोई, मोरी हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, अथवा कोई दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हो आप। आहू मोहे करण बड़ी भागी, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मगन हो गए। सुनो पवन सुत रहन हमारी, चिमी दसन महु जीव बेचारी। तात कबू मोहि जान ना था, करही कृपा भानु कुले ना था। भविष्य जी क्या कहते हैं हनुमान जी से? कहते हैं हनुमान जी, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ राम जी के क्या कभी वे मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में राम जी का चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जी मुझ पर कृपा करें, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और आज मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं तो राम जी की कृपा भी अवश्य होगी। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। सुनो भविष्य प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। रघुनाथ जी कृपा की, उन्होंने मुझे हट करके दर्शन दिए। और हनुमान जी हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लई जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आरा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, उसे तो उस दिन भोजन भी ना मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमिर गुण। भरे विलोचन नीर सियावर, राम जय जय राम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी ने समुद्र पार किया और उसके बाद सुरसा नाम राक्षस से मिले और उसके बाद लंकनी को मोक्ष मिला और अब भविष्य जी से मुलाकात हो रही है, उनसे संवाद चल रही है। तो आगे की कथा सुनने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर सुनिएगा। जय सिया राम, धन्यवाद।